दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में एक 20 साल के लड़के ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोली मार दी। हालांकि इसमें ट्रंप की जान नहीं गई, लेकिन वो जख्मी हो गए। गोली मारते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दुनिया भर के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी समेत राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस लड़के ने गोली क्यों चलाई और अब इसका क्या असर होगा। अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं, ट्रंप मैदान में है और सबसे बड़ी बात, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और इसका अमेरिका में होने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। चलिए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई। सीक्रेट सर्विस द्वारा उन्हें तुरंत कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया गया। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीर कर निकल गई। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस हमले को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के कोशिश के रूप में देख रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया है। हमलावर की पहचान पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है, जो एक 20 वर्षीय युवक था। बेथल पार्क बटलर से लगभग 20 मील दक्षिण में स्थित है। घटनास्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद हुई है। संभवतः इसी हथियार से युवक ने डोनाल्ड ट्रंप और उसकी रैली को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। यूएस सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर के सिर में गोली लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। हमले के तुरंत बाद ट्रंप के कान से खून बहता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस हमले में एक ट्रंप समर्थक के मारे जाने की भी खबर है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ट्रंप और बाइडेन इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसी दौरान ये हमला हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने रिपब्लिक प्रतिद्वंदी ट्रंप पर जानलेवा हमले की निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे दोस्त, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद परेशान हूं। हमले की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। वहीं देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सीक्रेट सर्विस की बड़ी चूक मान रहे हैं। वहीं इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। फिलहाल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ठीक है। ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन जेउंग ने एक बयान में कहा है कि वो ठीक हैं और स्थानीय डॉक्टर उनकी जांच कर रही है। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि वो इस घटना से पीछे हटने वाले नहीं हैं और आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को भेजे एक संक्षिप्त ईमेल मैसेज में वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी प्रेसिडेंट कैंपेन जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। एक्सपर्ट्स का इस पूरे मामले पर मानना है कि इस घटना से अमेरिका में आगामी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की संभावना बढ़ गई है। वहीं देखा गया है कि जब भी किसी बड़े नेता पर हमला हुआ है तो उसे सहानुभूति वोट जरूर मिलता है। दुनिया के किसी चर्चित नेता पर होने वाला यह कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग देशों के बड़े नेताओं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पर भी जानलेवा हमला हो चुका है और ऐसे में कई नेता मारे भी जा चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कुछ नेताओं के बारे में जिन पर हमले हुए और उस हमले में या तो वो जख्मी हो गए बुरी तरीके से या फिर जान गंवा दी। जापान के पीएम की हमले में गई थी जान। दरअसल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर 8 जुलाई 2022 को हुए हमले में उनकी मौत हो गई थी। आबे को हमलावर ने उस वक्त अपना निशाना बनाया था जब वे नारा शहर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। इमरान खान पर यह हमला 3 नवंबर 2022 को हुआ था। इस हमले में इमरान खान के पैर में गोली लगी थी। वहीं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को की थी। हत्याकांड को अंजाम देने वाले हमलावर ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे। वहीं पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की भी 27 दिसंबर 2007 को हत्या कर दी गई थी। भुट्टो पर जब हमला
हुआ था, उस दौरान वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में चुनावी प्रचार कर रही थी। यह हमला उस वक्त हुआ था जब भुट्टो अपना भाषण कर चुनावी सभा से जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान हमलावर उनके पास आए और उन्हें गोली मार दी। वहीं इसी साल मई में स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फीको पर जानलेवा हमला हुआ था। हमलावर ने फीको पर कई राउंड की फायरिंग की थी। इस हमले में फीको गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो ऐसे में जो ट्रंप पे जो हमला हुआ है, इसके कई मायने निकल करके सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसका फायदा उन्हें चुनाव में जरूर मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर बाइडेन को हार का सामना करना पड़ेगा और ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन जाएंगे अमेरिका के। और अगर वो राष्ट्रपति अमेरिका के बन जाते हैं तो एक तरीके से अमेरिका की वैश्विक नीति जो है वो भी बदल जाएगी। और जिस तरीके से देखा जा रहा है बाइडेन से और ट्रंप से, अगर आप दोनों का कंपेयर करेंगे तो दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। दोनों की मोनोपोली अलग बताई जाती है, और जिस तरीके से ट्रंप के वक्त में भारत के रिश्ते थे और फिर बाइडेन के वक्त में जैसे रिश्ते हैं वो अलग रिश्ते रहे हैं। और ऐसे में जो ट्रंप की जो नीति है वो थोड़ा अलग तरीके से रहती है, और वो जो मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जैसे एक टाइम में H1 वीज़ा के लिए उन्होंने बहुत ही कड़े नियम भी बनाए थे। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इस हमले का क्या असर होता है और इसका प्रभाव चुनाव पर कितना पड़ता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।